तो दोस्तों आज आपको बता दें कि भारत ने यहाँ पर ऐसी कामयाबी हासिल कर ली है जिसके तहत भारत एक ऐसे पैंट को बनाकर तैयार कर चुका है जो कि स्टेल्थनेस के मामले में बहुत ही ज्यादा उत्तम है। और ऐसे में किसी फाइटर जेट के ऊपर अगर ये पैंट लगा दिया जाता है तो इसका क्रॉस सेक्शन बहुत ही कम हो जाता है और ऐसे में ये किसी भी रडार के ऊपर डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। ऐसे में दोस्तों ये सच है कि कई सारे देशों के पास ये टेक्नोलॉजी आज मौजूद है, लेकिन कोई भी देश इस टेक्नोलॉजी को अन्य देश के साथ साझा नहीं करना चाहता। और अब आपको बता दें कि भारत के अंदर इसी तरह की टेक्नोलॉजी को बनाकर तैयार कर लिया गया है। और सच मानिए भारत जब अपने सारे फाइटर जेट्स के ऊपर इस पैंट्स को लगाकर तैयार कर लेगा तो फिर कोई भी देश भारत के फाइटर जेट्स को रडार पर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ऐसे में दोस्तों क्या है पूरा अपडेट आपको बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं वीडियो पर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जोधपुर के अंदर डीआरडीओ की जो लेबोरेटरी है उसने एक खास तरीके का रडार ऑब्जर्विंग मटेरियल तैयार कर लिया है। और ये पेंट इतना खास है कि दुश्मन के रडार हमारे फाइटर जेट्स को पकड़ ही नहीं पाएंगे। और जब इस पेंट का परीक्षण एक MiG-29 फाइटर जेट पर किया गया तो रिजल्ट काफी शानदार रहा। ऐसे में आपको बता दें कि कोई भी रडार किसी भी लड़ाकू विमान, मिसाइल या फिर हेलीकॉप्टर को पकड़ने के लिए उसके रडार सिग्नेचर का इस्तेमाल करता है। यानी कि दुश्मन के रडार में कोई कैमरा नहीं लगा होता जिससे कि वो किसी भी एयरक्राफ्ट या फिर हेलीकॉप्टर को डिटेक्ट कर पाए, बल्कि रडार से निकलने वाली तरंगे एक एयरक्राफ्ट या फिर फाइटर जेट से टकराकर वापस लौटती हैं। तो रिसीवर यहाँ पर कंप्यूटर एल्गोरिथम को ये जानकारी पहुँचाता है और कंप्यूटर एल्गोरिथम इस जानकारी को इस्तेमाल करते हुए ये फैसला करता है कि सैकड़ों किलोमीटर से आ रहा ये ऑब्जेक्ट आखिरकार क्या है। और अंततः आपको बता दें कि रडार सिग्नेचर से ही पता चलता है कि दुश्मन की तरफ से हमारे इलाके में किस तरह का एयरक्राफ्ट आ रहा है और उसी तरह से फिर उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। और इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई ऐसा तरीका भारत यहाँ पर खोज कर निकाल लेता है जिससे रडार सिग्नेचर को यहाँ पर बदला जा सके तो रडार को काफी हद तक नाकाम किया जा सकता है। और भारत ऐसा करने के लिए दो तरीकों का इस्तेमाल कर सकता है। सबसे पहला तरीका यही है कि 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाकर तैयार किया जाए, यानी कि एक स्टेल्थ फाइटर जेट को बनाकर तैयार किया जाए। और यह ऐसे विमान होते हैं जिन्हें इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि इनमें 90 डिग्री का एक भी एंगल ना बने, जिसका मतलब यह होता है कि रडार से निकली हुई तरंगे विमान से तो टकराती हैं लेकिन वो रिसीवर तक वापस नहीं पहुंच पाती। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को ऑपरेट करना ज्यादा खर्चीला होता है, यहाँ तक कि इसके प्रोडक्शन में भी बहुत ही ज्यादा परेशानियां और साथ ही खर्चा आता है। और फिलहाल भारत अपने AMC फाइटर जेट को बनाकर तैयार कर रहा है। और दोस्तों अगर दूसरे काम को यहाँ पर करना है तो एक भारत को ऐसा रडार ऑब्जर्विंग मटेरियल बनाकर तैयार करना पड़ेगा जो कि रडार से छोड़ी गई तरंगों को ऑब्जर्व कर ले। अब ऐसे में आपको बता दें कि इस तरह के मटेरियल्स दुनिया भर के कई सारे देशों के पास मौजूद हैं, लेकिन कोई भी अन्य देश इस मटेरियल को दूसरे देश के साथ साझा नहीं करना चाहता। ऐसे में दोस्तों जोधपुर की लेबोरेटरी ने एक रडार ऑब्जर्विंग पेंट का विकास करके ये दिखा दिया है कि हम डिफेंस के क्षेत्र में कितने आगे निकल चुके हैं। और आपको बता दें कि इस नए पेंट का इस्तेमाल करते हुए हम अपने कई सारे फाइटर जेट्स को यहाँ पर स्टेल्थ फाइटर जेट के मुकाबले में बना सकते हैं। और इस पेंट को किसी भी फाइटर जेट के ऊपर इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा जिससे कि हमारे फाइटर जेट्स का जो रडार सिग्नेचर है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जिससे चीन और पाकिस्तान के रडार भारतीय विमानों को ना तो पहचान पाएंगे और ना ही उन्हें काउंटर कर पाएंगे, जिसकी वजह से युद्ध के हालातों में भारतीय एयरक्राफ्ट के लिए बचने की संभावनाएं काफी हद तक बढ़ जाएंगी। साथ ही मल्टी रोल मिशन के लिए भी दुश्मन के क्षेत्र में अंदर जाकर हमला करने में भारतीय हथियारों को काफी ज्यादा मदद मिलेगी। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच में फॉरेन डिफेंस पार्टनरशिप काफी हद तक बढ़ चुकी है। और देखा यहाँ तक ये जा रहा है कि अब अमेरिका चाहता है कि भारत से इस पार्टनरशिप को और भी ज्यादा मजबूत और बढ़ाया जाए। और अब आपको बता दें कि अमेरिका इतिहास में पहली बार भारत के एमका प्रोजेक्ट के अंदर भारत की मदद करने के लिए अपनी मैन पावर यानी कि लोगों को देने के लिए तैयार हो गया है। ऐसे में अमेरिका की तरफ से यहाँ पर ऑफर किया गया है कि वह एमका को विकसित करने में भारत की मदद करेगा और
और अपने एक्सपर्ट इंजीनियर भारत भेजना चाहता है, जिससे हमें एमका के डेवलपमेंट में आसानी होगी। और इसके अलावा अमेरिका भारत के साथ एमका को जॉइंट प्रोडक्शन भी करना चाहता है। आपको बता दें कि अमेरिका भारत को इंजन प्रोवाइड कराने वाला है, जो कि हमारे एमका फाइटर जेट के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका दुनिया भर में सबसे शक्तिशाली देश है और उसके पास आज इस तरह की टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कि भारत को काफी ज्यादा रिक्वायर है। ऐसे में दोस्तों फाइटर जेट टेक्नोलॉजी के मुकाबले में अमेरिका से कोई भी देश मुकाबला नहीं कर सकता और ऐसे में एमका प्रोग्राम को भारत के एक्सपर्ट्स की मदद मिलती है तो भारत के लिए ये काफी बड़ी उपलब्धि होगी। और वहाँ पर ये इस बात नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अमेरिका भारत को 80% तक टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार हो गया है और इस क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच काफी गहरा कोऑपरेशन बनता जा रहा है। ऐसे में अमेरिका अब टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ते हुए अमेरिका के इंजीनियर्स को भारत को देना चाहता है, जो कि इस बात की तरफ संकेत करता है कि अमेरिका भारत को अपने हथियार सीधे सप्लाई नहीं करना चाहता, बल्कि भारत के अंदर हथियारों को बनाने में मदद भी करना चाहता है। ऐसे में दोस्तों इस पूरे टॉपिक को लेकर आपका क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए